यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस क्लास में आज हम सीखते हैं आपके एग्जाम के बारे में, क्योंकि ये आज एग्जाम के बारे में ही आपकी क्लास है। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, जब आपके एग्जाम नजदीक आते हैं तो कभी कभी आप लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। इस स्ट्रेस को हमें फ्री करना है और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसे कैसे करें, इस क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूं एक ऐसा शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से एक रिलेवेंट वे में लिख सके और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ सके। हाँ, मानना कि आप लोग कभी कभी क्रैम करते हो या क्रैम करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी तो है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत शॉर्ट सिलेबस आप लोगों का रह गया है कोविड-19 की वजह से। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं और समझते हैं, आपकी फर्स्ट स्टोरी लेते हैं। आपकी रीडर फर्स्ट फ्लाइट जो है आपकी है उसकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस कहानी के बीच में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कुछ लॉजिक्स होते हैं कहानी को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, इसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप लोग बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर्स आसानी से दे सको। इसमें यदि आप लोगों को लॉन्ग आंसर भी लिखना आता है तो उसे भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है जिन्हें बहुत अच्छी तरह से समरी को किया हुआ है, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। दूसरी तरफ जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, जिन्हें समरी नहीं आती, इन दोनों के लिए इसमें बहुत संक्षेप में हम इस समरी को लेके चलते हैं और आइए सीखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आपके चैप्टर का नेम। तो नेम क्या है? वाव, बस यहीं से आप लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है, क्योंकि जो नेम है वो क्या है? अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। आपको नहीं लगता भगवान को पत्र? अरे भाई, पत्र कई तरह के होते हैं। आप 10th क्लास के हो, कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी होते हैं, बिजनेस भी होते हैं। ये आपका एक आता भी तो है ना क्वेश्चन, वहां आपसे जाकर के इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है लेटर टू गॉड? ओह माय गॉड, आज इसी को समझते हैं, इसी को समझते हैं और इसमें चलते हैं। सबसे पहले यहां इसके कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका कैरेक्टर है वो है लेंचो। अब लेंचो कौन है? एक किसान है। कहानी को कहानी के माध्यम से ही समझते हैं। इस चैप्टर में जो लेंचो है किसान है। किसान आपको पता है मेहनती तो होते ही, उसके अलावा वो जो रहने सहने का वे होता है ना, थोड़ा सा उन लोगों से अलग होता है जो एफ्लुएंट लोग होते हैं। एनीवे, कहानी शुरू करते हैं। किसी किसी बुक में आपको इसका लिंक को मिल जाएगा। डोंट टेक एनी टेंशन, because without any tension we can have lencho only, it will go, no problem at all। इसमें हम जो लेते हैं आपका लेंचो, वो जो पहाड़ियां होती है, पहाड़ तो देखे आप लोगों ने, पहाड़ियों जो होती हैं, उन पहाड़ियों में जो नीचे एक पहाड़ी थी उसी के ऊपर उसका घर था। उसका बेनिफिट क्या था? उसका बेनिफिट आप साफ साफ जान सकते हैं। जब हम ऊंचाई पे रहते हैं तो नीचे की चीजों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बस लेंचो भी तो यही करता था, वो अपने घर से ही अपने खेतों को, अपने खलिहानों को आसानी से देख लेता था। जब उसने अपने खेतों की तरफ देखा तो जिस प्रकार हम लोग जिस काम को करते हैं ना, उसकी हमें नॉलेज हो जाती है। लेंचो ने भी जब अपने खेतों को देखा तो उसे लगा कि उसके खेतों को जो आवश्यकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? या तो एक बौछार हो जाए थोड़ी सी, और या फिर एक अच्छी सी बरसात, दैट मीन्स जबरदस्त बरसात हो जाए। उसके माइंड में ये जैसे विचार आया, उसने अपने खेतों को देखा तो उसने अपनी घरवाली से कहा कि अब देखो, हमारे जो खेत हैं उन्हें जो आवश्यकता है वो क्या है? एक बरसात हो जाए। थोड़ी देर बाद कहानी है ना, तो थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है? बहुत सुगंधित हवा बहने लगती है, बड़ी प्लीजेंट एयर ब्रीजिंग, जो मनमोहक, हृदय को खुश कर दे। और बरसात से पहले जो हवा बहती है वो बहनी शुरू हो जाती है। जब हवा बहती है हमारे शरीर को अच्छी लगती है। लेंचो के यहां भी सेम यही हुआ। जैसे ही हवा बहनी शुरू हुई, उसके साथ मिट्टी की मीठी मीठी भीनी भीनी सुगंध आने लगी। और जब वो सुगंध आने लगी तो लेंचो कंफर्म हो गया कि अब बरसात आने वाली है। उसने अपनी घरवाली से कहा कि थोड़ी बहुत देर में ही अब बरसात आने वाली है।
उसने अपनी घरवाली को तो बताया, बच्चे बाहर खेल रहे थे। बस क्या होता है, जैसे ही वो उत्तर की तरफ देखता है, गरम गरम धड़म धड़म, वर्षा से पहले जो बादल आते हैं ना, मेघा तो गरजे भले राम करे सो होए। तो मेघ जो होते हैं, जो बादल होते हैं, उमड़ उमड़ के बहुत बड़े विशाल रूप में और उत्तर की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार ये सीन क्रिएट होता है, लेंचो उधर देखता है, पहले टप टप छोटी बूंदें आती हैं, उसके बाद अचानक मोटी बूंदें आती हैं। वो छोटी बूंदों को भी कंपेयर करता है और बड़ी बूंदों को भी कंपेयर करता है। एनीवे, उसके बच्चे उस समय बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं और जैसे उसके बच्चे, उनके शरीरों पर जब बूंद पड़ती है, वो तुरंत अंदर आते हैं। और अंदर आते क्यों आते हैं? बरसात तेज हो गई। और जैसे ही बरसात तेज होती है, चारों तरफ घाटी में जो मूसलाधार बरसात होती है, एक सफेद चादर सी में पूरी घाटी लिपटी हुई नजर आती है। कुछ देर बाद बरसात के दौरान ही अचानक बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ कैसे होता है? ओलावृष्टि, तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है। और तूफान भी किसका होता है? वो ओलावृष्टि, ओलों का तूफान आता है। अब तक तो बहुत अच्छा था, लेंचो को बड़ी खुशी हो रही थी। क्यों? बरसात हो रही है। बरसात नहीं हो रही थी, पैसे बरस रहे थे। लेकिन अब जब ओलावृष्टि होना शुरू हो गई तो एक साथ लेंचो उदास हो जाता है। लेकिन भगवान की माया को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होगा। ओलावृष्टि जैसी हुई, ओलावृष्टि में चारों तरफ जो घाटी थी, वो ऐसे समझो कि बिल्कुल सफेद नमक से उसको ढक दिया हो और वो चारों तरफ सफेद ही सफेद, बर्फ ही बर्फ नजर आती है। उससे गुजर जाने के बाद लेंचो जब अपने खेत को देखता है, खलियानों को देखता है, तो वो क्या देखता है? हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे इससे बढ़िया तो टिड्डी दल होता तो कुछ तो रह जाता, लेकिन ओलों ने तो सब कुछ साफ कर दिया। दुखी किसान रात में जब अपनी घरवाली के साथ होता है, अपने बच्चों के साथ होता है, अब वो क्या कहता है कि यदि इस साल हमारी मदद नहीं की गई तो भूखे मरना पड़ेगा, हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। उसकी घरवाली कहती है, भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं, भगवान कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। बस जैसे ही भगवान का नाम आता है, लेंचो भी फटाक से तैयार हो जाता है और कहने लगता है, यस, भगवान तो सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे। उसके माइंड में एक विचार आता है, वो कहता है कि आज तक कोई भूखा तो मारा नहीं, लेकिन यहां आपको जो देखना है क्या? लेंचो का फेथ। और देखिए, जो विश्वास है ना, विश्वास से ही पर्वत हिल जाता है। तो लेंचो का जो फेथ है, वो एक साथ उसको जबरदस्त मोटिवेट करता है। और वो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जाता है और जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां एक पत्र लिखता है। उस पत्र में अपनी पूरी व्यथा को बताता है, हे भगवान, इस साल ओलावृष्टि होने के कारण डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स ओलावृष्टि होने के कारण डॉट डॉट का मतलब आपको कहानी समझ में आगे आई गई है, पीछे हो चुका है। ओलावृष्टि होने के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई है। इस समय मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पालन कर सकूं। इससे आगे अब वो कहता है कि भगवान, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, आप मेरी मदद करें और मेरे लिए 100 पीसोज भेजें। बड़ी आसानी से वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां से स्टैंप लेता है, उसको और लगा देता है। आप भी ऐसे ही करते हो जब लेटर डालने जाते हो, यही तो होता है। तो वो भी बेचारा किसान इतना जरूर था। देखिए, किसान का मतलब ये नहीं कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इतना पढ़ना लिखना उसे आता था। अब वो जब अपने लेटर को वहां उसे पोस्ट कर देता है, वहां से लौट आता है और उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज वहां से आकर के उस लेटर बॉक्स में से उस लेटर को निकालते हैं, अब उसमें वो देखते हैं तो एक पत्र मिलता है जिसपे क्या होता है? जिसपे लिखा होता है एड्रेस। और वो एड्रेस क्या होता है? अ लेटर टू गॉड। उसने अपने जीवन में बहुत एड्रेस देखे, 384 ब्यारीजी कॉलोनी, बटेन रोड, कोसी कला, 332/403
उत्तम नगर, देहरादून। लेकिन उसने ऐसा पता आज तक नहीं देखा कि जो सीधा भगवान के लिए, वहां जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि भाई इस व्यक्ति का विश्वास देखो, इसने भगवान पे कितना भरोसा दिखाया है कि उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। तो क्यों ना हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें भेजना चाहिए। उन्होंने आपस में अपना कलेक्शन करते हैं वो लोग, और जैसे ही कलेक्शन करते हैं वो टोटल कलेक्शन जो होता है वो 70 पीसेस बैठता है। 70 पीसेस को कलेक्शन करने के बाद एक दया भाव से वो मनी ऑर्डर करते हैं लेंचो के नाम। लेंचो के लिए मनी ऑर्डर जाता है। मनी ऑर्डर जब लेंचो को प्राप्त होता है, नेक्स्ट डे जब आता है लेंचो पूछता है तो उसे मनी ऑर्डर मिलता है। लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं होता है कि यार ये भगवान से मनी ऑर्डर आज तक तो किसी का आया नहीं, ये मेरा कैसे आ गया। उसे क्यों? उसका विश्वास था, विश्वास इतना मजबूत था, उसे भरोसा था भगवान पे, ये भगवान मेरी सहायता करेंगे और मेरे लिए भेजेंगे। लेकिन आनंद आगे आता है। आगे कैसे आता है? जब लेंचो मनी ऑर्डर को खोलता है और उसमें से मनी को काउंट करता है तो मनी कितनी थी? 70 पीसेस। डिमांड क्या थी? 100 पीसेस। ओहो, बस यही मामला गड़बड़ हो जाता है। अब बेचारा लेंचो घर जाकर के विचार करता है और कहता है कि भाई भगवान के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं हो सकती, उनका तो हिसाब साफ और नेक होता है। तो उन्होंने, मैंने जब 100 पीसेस मांगे थे 100 ही भेजने थे, उन्होंने 100 क्यों नहीं भेजे? फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है, यार ठीक, क्यों? करप्शन, दैट मीन्स भ्रष्टाचारी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, काफी आप लोग न्यूज में भी सुनते रहते हो। तो उसने सोचा भगवान ने तो 100 पीसेस ही भेजे होंगे, लेकिन आग कहां लग गई है? पोस्ट ऑफिस में आते ही उन्होंने इसमें से 30 गायब करके मुझे 70 भेज दिए। बस ये इस चीज को माइंड में लेकर के लेंचो दूसरे दिन फिर तैयार होता है, फटाफट से वो पोस्ट ऑफिस जाता है और जाकर के बिना किसी सरप्राइज के और बिना किसी संकोच के, डाउट के, वो दोबारा से उसी प्रोसेस को करता है और लेटर लिखता है। अब लेटर में क्या लिखता है लेंचो? अब लेटर में लेंचो लिखते हैं कि हे भगवान, तुमने जो मेरे लिए मनी ऑर्डर भेजा वो मुझे प्राप्त हुआ। मैंने आपसे 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन मुझे केवल 70 ही मिले हैं, मुझे 30 नहीं मिले हैं। आपने तो 100 ही भेजे होंगे, लेकिन मेरा काम 100 के बिना नहीं चलेगा। आपसे प्रार्थना है कि जो मेरे बची हुई रकम है 30 पीसेस, उन्हें और भेज दीजिए। वहां से उस लेटर को पोस्ट करके वो फिर चला जाता है। पोस्ट एम्प्लॉय जो होता है वो लाता है लेटर को, पढ़ता है। अब सरप्राइज होता है, क्योंकि जो उधर उन्होंने तो नेक काम किया था, उन्होंने तो सोचा था कि यार हमें धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग, हमें बधाई मिलेगी, भगवान को बधाई मिलनी चाहिए, 70 पीसेस भेजे। लेकिन जैसे ही वो उस लेटर को खोलता और पढ़ता है, अरे राम 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 राम, सेम चीज को पढ़ने के बाद में लास्ट में एक लाइन, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा रुको, लास्ट में एक लाइन और जो मैंने पहले नहीं बताई। वो क्या होता है? जब वो उस लेटर को पढ़ लेता है, लास्ट में एक लाइन और रह जाती है। वो क्या रह जाती है? लेंचो उसमें एक लाइन और मेंशन करता है। और वो क्या मेंशन करता है? वो कहता है भगवान, अब की बार जो मेरे 30 पीसेस रह गए उन्हें जब आप भेजो तो उन्हें पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के तो सभी के सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो अब आपको कहानी कैसी लगी? इसको आपने सुना, ऐसे आप समझ नहीं आया हो तो एक बार और सुनो। वैसे मैंने ट्राई ये की है। अब आता है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आता हूं। आप लोग अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल आपका ऐसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग शुरू हो चुके हैं और आपकी तैयारी के लिए हमने ये फर्स्ट क्लास आपको दी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।